60 साल की उम्र में भी जवान और खूबसूरत नज़र आना चाहते हैं तो फिटकरी और चावलों से बनी इस क्रीम को अपने चेहरे पे लगाएं और बूढ़े से जवान हो जाएं। लटकी हुई जिल्द टाइट और जवान हो जाएगी। 50 की उम्र में भी आप 20 की नज़र आएंगी। इस क्रीम को टीन एज बच्चियां भी यूज़ कर सकती हैं। बहुत सारे सीक्रेट्स के साथ वर्ल्ड बेस्ट एंटी एजिंग क्रीम की रेमेडी शेयर करूंगी। वीडियो में लास्ट तक बने रहें और प्यारे से कमेंट करके जाएं। चलते हैं, रेमेडी स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है राबिल आजम। वेलकम करती हूँ आपका मॉमी प्लैनेट में। वीडियो के लास्ट में लाइक एंड सब्सक्राइब आपने लाजमी करना है और प्यारे से कमेंट करके जाइएगा। सबसे पहले तो आपने फिटकरी लेनी है एलम स्टोन। फिटकरी का सही इस्तेमाल आपकी स्किन को टाइट करता है, जवान करता है, झुर्रियों को ख़त्म करता है। अगर आपके चेहरे पे वक्त से पहले बुढ़ापे के असरात नज़र आ रहे हैं तो ये रेमेडी आपके लिए सुपर से ऊपर होने वाली है। सबसे पहले तो फिटकरी को आप गर्म तवे पे ऐड करें और फिर ये पिघलना शुरू हो जाएगी पानी की तरह। वापस से ये वाइट कलर की हो जाएगी। पहले ये चिपक जाएगी, फिर ये वाइट कलर की हो जाएगी। जैसे ही ये सेपरेट होगी फिर इसको आप ठंडा करें। ठंडा करके इसका बहुत ज़्यादा फाइन बारीक पाउडर बनाएं। इस पाउडर को आप डिफरेंट एंटी एजिंग रेमेडीज़ में यूज़ कर सकते हैं। मैंने आप लोगों के साथ फिटकरी से बनी बहुत सारी मैजिकल रेमेडीज़ शेयर की हैं, किस तरह से फिटकरी से गैर ज़रूरी बाल हमेशा के लिए ख़त्म किए जा सकते हैं, छाइयों को ख़त्म किया जा सकता है। इन सब चीज़ों को जानने के लिए आप मेरे चैनल पर कनेक्ट रहा करें। बैक टू बैक में बहुत सीक्रेट रेमेडीज़ आपके साथ शेयर करती हूँ। पाउडर को छान लें, फ़ाइन इसका पाउडर बनाना है आपने किसी भी ब्लेंडर मशीन में। देन आपने इसको छान कर स्टोर कर लेना है। नमी से आपने इस पाउडर को बचाना है, 1 से 2 साल चलेगा। ये है चावल। आज की रेमेडी का हमारा किंग इंग्रेडिएंट राइस। राइस को आपने अच्छे से वॉश करना है। वॉश करके 2-3 पानी से निकाल दें, फ़ौरन ही उसका पानी निकाल दें ताकि इसकी मैजिकल प्रॉपर्टीज़ चावल के अंदर ही रहें। और आपने किसी भी साफ़ मलमल के कपड़े में इसको धूप में रख देना है चावलों को। ये ड्राई हो जाएंगे। फिर आपने इसका आटा बनाना है। चावलों में बहुत ज़्यादा मिकदार में एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं। चावलों का इस्तेमाल अगर आप अपनी जिल्द पर करें तो आप बूढ़े से जवान हो सकती हैं, ओपन पोर्स ख़त्म हो सकते हैं और बहुत सारी स्किन की प्रॉब्लम दूर हो सकती है। देख सकते हैं मैंने इसका बहुत ज़्यादा फाइन बारीक आटे की तरह बारीक पाउडर बना लिया है। आपने इसका बहुत अच्छे से बारीक पाउडर बनाना है, लेकिन आपने चावलों को बहुत अच्छे से खुश्क करना है। वो प्रोसेस बहुत लंबा हो जाता है, इसलिए मैंने आपके साथ शेयर नहीं किया। किसी और वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी किस तरह से चावलों का पाउडर आप घर पे बनाएं। चावल का आटा भी कहा जा सकता है। आपने लेना है 1 कप साफ़ सुथरा फिल्टर का पानी। पानी बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरा होना चाहिए। 2 टीस्पून आपने लेना है कॉर्न स्टार्च या फिर जिसे कॉर्न फ्लोर भी कहा जाता है। कॉर्न फ्लोर भी आपकी स्किन को टाइट करता है। कॉर्न फ्लोर के इस्तेमाल से स्किन में इलास्टिसिटी बढ़ जाती है, लचक आ जाती है, आप बूढ़े से जवान हो जाती हैं। आप लोगों ने 2 टीस्पून कॉर्न फ्लोर ऐड करके अच्छे से इसको मिक्स करना है। फ्लेम आपने बहुत स्लो रखनी है, नहीं तो लम्स बन जाएंगे। देख सकते हैं अभी इस टाइम थोड़े थोड़े लम्स बन रहे हैं। फिर मैंने क्या किया था, थोड़ा सा इसको स्ट्रेनर से छान लिया था। ईमानदारी के साथ आपके साथ एक एक स्टेप शेयर करती हूँ। हम लोगों से भी बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, बहुत से ब्लेंडर्स हो जाते हैं, तो वो लम्स हो रहे थे तो मैंने क्या किया था, स्ट्रेनर से छान लिया था। अगेन मैंने इसको चूल्हे पे रख दिया था। आपने भी ऐसा ही करना है। आप क्या कीजिएगा, पानी में पहले थोड़ा सा घोल लीजिएगा। मैंने ये थोड़ी सी गलती की थी। और फिर आपने इसकी क्रीम बनानी है। 2 टेबल स्पून आपने राइस फ्लोर चावल का आटा लेना है, जो कि हमने घर पे तैयार किया है। आप लोग मार्केट से भी चावल का आटा ले सकते हैं। 1/3 टीस्पून आपने इसमें ऐड करना है फिटकरी का पाउडर। अगर आपके चेहरे के ऊपर बहुत ज़्यादा झुर्रियाँ हैं तो आप फिटकरी का पाउडर थोड़ा सा ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। और आपने क्रीम की मिक्सिंग बहुत अच्छे से करनी है। जानू आप लोगों से मुझे एक शिकायत है कि आप लोग जो है ना रेमेडी को टेस्ट किए बिना ही आके एक्सपीरियंस अपना यहाँ पे ना शेयर किया करें। बिना एक्सपीरियंस बात कर रहे होते हैं, कमेंट्स कर रहे होते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो रेमेडी को ट्राई नहीं करते और आके पता नहीं किस किस किस्म के कमेंट्स करके जाते हैं। खैर उनका भी दिल से शुक्रिया। अल्लाह पाक आपको हिदायत दे। नेचुरल इंग्रेडिएंट्स 100% वर्किंग होते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं इस तरह तो कोई बूढ़ा ही नहीं हो, तो जानी इस बात का ये जवाब है कि कंसिस्टेंसी से स्किन केयर करने से उम्र के एक अच्छे हिस्से तक आपकी
आपकी स्किन बहुत खूबसूरत रहती है। मैंने बहुत से ऐसे लोग देखे हैं 30 साल के बाद ही बूढ़े से लगना शुरू हो जाते हैं, स्किन लटकना शुरू हो जाती है। ज़रूरी नहीं है कि आपने महंगे-महंगे ट्रीटमेंट्स करवाने। इस क्रीम को किसी भी साफ़-सुथरी डिब्बी में आप शिफ्ट करें और डेली डे टाइम आप लोग लगाएँगे तो ज़्यादा बेहतर है। आपने इसको 20-25 मिनट अपने फेस के ऊपर लगा लेना है, 1 से 2 घंटे भी लगी रहेगी तो कोई मसला नहीं है। हो सकता है आपको थोड़ी-सी इरिटेशन हो इस क्रीम से, फिर वॉश करें। वॉश करने के बाद मस्ट आपने क्लोव एंटी एजिंग सीरम अपने फेस के ऊपर लगाना है। टोनर भी यूज़ कीजिएगा, पहले टोनर लगाइएगा, क्लोव एंटी एजिंग टोनर। रेमेडी मैंने शेयर की हुई है, प्लीज़ जल्दी से जाकर वॉच कर लें। अब कमेंट्स मुझे ये नहीं आने चाहिए कि प्लीज़ टोनर की रेमेडी दे दें, सीरम की रेमेडी दे दें। अभी रिसेंटली मैंने रेमेडी शेयर की है, जल्दी से जाकर देखें। हाथों पे लगाएं, चेहरे पे लगाएं, ओपन पोर्स ख़त्म हो जाएंगे, स्किन इतनी मज़े की हो जाती है, मक्खन मलाई की तरह स्मूथ आपके हाथ हो जाएंगे। गर्दन पे लगाएं, फेस के ऊपर लगाएं, 7 डेज़ में ही आपकी स्किन ग्लास हो जाएगी। ग्लास स्किन चाहते हैं तो इस रेमेडी को फॉलो करें और वीडियो को आप लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है ताकि हर कोई ज़ीरो कॉस्ट में अपनी स्किन केयर कर सके। आपके माइंड में कोई भी सवाल हो तो आप मुझसे कर सकते हैं और प्लीज़ आप लोग वीडियो को स्किप नहीं किया करें, सारी टिप एंड ट्रिक्स जानकर जाया करें। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो सुनने से पता लगती हैं कि अच्छा ये चीज़ है। ऐसा नहीं किया करें कि वीडियो को स्किप कर करके देखें, क्योंकि मैं अपनी शहज़ादियों के लिए बहुत मेहनत करती हूँ, कोशिश करती हूँ आपके स्किन भी मेरी तरह 45-50 साल तक बहुत खूबसूरत रहे, टाइट रहे, जवान रहे। बाकी बूढ़े तो हम सब ने होना है, एक दिन ऐसा आएगा जो स्किन ढल जाएगी, लेकिन क्यों ना हम उम्र के एक अच्छे हिस्से तक जवान और खूबसूरत नज़र आएँ और जैसे ही आईना देखें तो दिल को एक खुशी मिले। उम्मीद करती हूँ आपको आज की मैजिकल रेमेडी बहुत अच्छी लगी होगी। रेमेडी अच्छी लगे लाइक एंड सब्सक्राइब करें, प्यारा सा कमेंट करें और प्लीज़ लाइक कर दिया करें यार, और मुझे अपनी प्यारी सी दुआ में रखिएगा याद। फिर आऊँगी किसी मैजिकल रेमेडी के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।